हेलो दोस्तों, वेलकम टू एशियन के ड्रामा लवर्स। स्किप अ बीट एपिसोड 18 के हाइलाइट्स कम हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। आशा करती हूँ ये एपिसोड आपको पसंद आएगा। एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है कि मिसेस जाओ गार्डन में कुछ काम कर रही होती है कि तभी बेल बजती है। मिसेस जाओ देखती है तो बाहर सुजवान काली जुबान वाला खड़ा होता है। पता नहीं आज ये कौन सी काली बात बोलेगा। मिसेस जाओ सुजवान को देखकर खुश हो जाती है। सुजवान सॉजिंग के बारे में पूछता है तो मिसेस जाओ कहती है वो कुछ काम से बाहर गई है। सुजवान मिसेस जाओ को डिनर के लिए पूछता है तो मिसेस जाओ हामी भर देती है। वे दोनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। वहाँ मिसेस जाओ को पता चलता है कि गुई सुजवान का सौतेला भाई है। सुजवान मिसेस जाओ से कहता है कि सॉजिंग अभी कैसी है, डॉक्टर ने उसे अपना ध्यान रखने के लिए कहा है। इस पर मिसेस जाओ शॉक हो जाती है। पता ही था काली जुबान वाला कुछ न कुछ बुरा तो ज़रूर ही बोलेगा। मिसेस जाओ को सॉजिंग के मिसकैरेज के बारे में पता लग जाता है। घर वापस आकर वो सॉजिंग और गुई दोनों से अपसेट हो जाती हैं। वो कहती है और कितने दिन तक तुम मुझसे ये बात छुपाने वाले थे। सॉजिंग कहती है वो उनको परेशान नहीं करना चाहती थी। मिसेस जाओ दोनों से अपसेट होकर वहाँ से चली जाती हैं। गुई सॉजिंग को हक कर लेता है। एक तो मिसेस जाओ गुई को पहले ही पसंद नहीं करती, ऊपर से उनके मिसकैरेज की बात पता चल गई। अब पता नहीं क्या होगा, पर गुई हार नहीं मानता। वो अपनी मॉम के पास चला जाता है हेल्प लेने के लिए, पर मिसेस गुई को हेल्प करने के लिए मना कर देती है। पर बेटे की जिद के आगे उनकी कहाँ चलने वाली थी। वो आ गई अपनी होने वाली समधन को मनाने, पर दोनों में कहाँ बनने वाली थी। वो दोनों बेमन से आकर डाइनिंग टेबल पर बैठ जाती हैं। मिसेस गू कहती है आई विल बी फ्रैंक, मैंने डेट तय कर लिया है। नेक्स्ट मंथ के 8 तारीख को ये दोनों मैरिज सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करेंगे। इस पर मिसेस जाओ कहती है किसने मैरिज के लिए अप्रूव किया। गुई खड़ा हो जाता है और कहता है आई वॉन्ट टू मैरी हर। इस पर मिसेस जाओ कहती है वाई शुड वी एग्री। ये सुन मिसेस गुई को बैठाती है और कहती है मेरा बेटा तुम्हारी बेटी के लिए अच्छा मैच है। इस पर मिसेस जाओ कहती है वी आर नॉट इंटरेस्टेड। फिर वो दोनों गुस्से में आकर ड्रिंक करने लगती है। दोनों वाइन की बोतल के लिए झगड़ने लगती हैं। बेचारे गुई और सॉजिंग दोनों को झगड़ते हुए देखते रहते हैं। ना कुछ बोल पा रहे थे और ना ही कुछ कर पा रहे थे। दोनों ने दूर रहने में ही अपनी भलाई समझी। अब नशे की हालत में दोनों के अंदर की बातें बाहर आ रही होती है। मिसेस गू कहती है हाउ डिड यू गिव सच अ प्रिटी डॉटर। इस पर मिसेस जाओ कहती है सी इज़ जस्ट लाइक मी। दोनों चेयर्स करते हैं और दोनों रिश्ते के लिए मान जाते हैं। गुई और सॉजिंग बाहर से ये सब देख रहे होते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग मिसेस जाओ दोनों के लिए ब्रेकफास्ट बनाती है और दोनों को प्यार से खिलाती हैं। गुई उन्हें मॉम कहकर थैंक्स कहता है तो इस पर मिसेस जाओ कहती है अगर तुम्हें मुझे मॉम कहना है तो तुम्हें पहले मैरिज सर्टिफिकेट लाना होगा। ये सुन दोनों खुश हो जाते हैं। एट लास्ट मिसेस जाओ ने गुई को अपना ही लिया। मिसेस जाओ कहती है अब मुझे जाना होगा, अपने हेल्थ का ध्यान रखना। अगर सुजवान ने मुझे नहीं बताया होता ये सब तो मुझे पता ही नहीं चलता। इस पर दोनों चौंक जाते हैं। दोनों को पता चल ही जाता है कि उसी काली जुबान सुजवान ने मिसेस जाओ को मिसकैरेज वाली बात बताई है। सॉजिंग सुजवान को मिलने के लिए बुलाती है। ये सुन वो दौड़ के मीटिंग वाली जगह पहुंचता है। सॉजिंग सुजवान से कहती है अगर तुम्हारे दिल में मेरी मॉम के लिए कुछ भी फीलिंग्स है तो तुम इन सब में मेरी मॉम को परेशान नहीं करते। तुमने उन्हें मेरी प्रेगनेंसी के बारे में बताया, राइट? आगे से तुम्हें मेरी लाइफ में इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं है। यह कह के सॉजिंग वहाँ से चली जाती है। सुजवान वहाँ बुत बन के खड़ा रह जाता है। सॉजिंग और गुई हाथ में हाथ डालकर मस्त मजनू जूलियट की तरह घर वापस आ रहे थे कि तभी सामने उन्हें गुई के ऑफिस का एक स्टाफ नजर आता है। वो उनके पास आकर हेल्प मांगता है। वो कहता है उससे गलती हो गई। उससे जाउरी ने ऑफिस में कुछ ईमेल की चेंजेस करा दी थी। उसने पैसे की लालच में आकर कंपनी से फ्रॉड कर लिया, पर अब वो काफी डरा हुआ है। जाउरी ने उसे पूरी तरह से फंसा दिया है। वो कहता है आई वॉज स्टूपिड, आई वॉज ब्लाइंड, दैट्स वाई मैं जाउरी के जाल में फंस गया। मैं जेल नहीं जाना चाहता, तुम्हें मुझे बचाना ही होगा। इस पर गुई कहता है डोंट वरी, आई विल फाइंड द ट्रूथ। गुई सोच में पड़ जाता है कि आखिर जाउरी ने ऐसा क्यों किया।
नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि जाओरुई एक नाइट बार में होता है कि तभी हमारा हीरो हमारा गुई अपने मार्चो लुक में वहां आता है। वो आते साथ जाओरुई के फेस में एक कड़क मुक्का मारता है। हाय, क्या स्टाइल के साथ उसने मारा, आई लाइक इट। गुई कहता है तुम मेरे पीठ पीछे ऐसा कैसे कर सकते हो। इस पर जाओरुई कहता है बचपन से ही मैंने तुम्हें अपनी पसंद की हर चीज दी है, यहाँ तक कि मैंने जिसे पसंद किया उसे भी तुम्हें दे दिया, पर तुमने क्या किया, सॉजिंग के लिए उसे बार बार हर्ट किया। तुम इतने हार्टलेस कैसे हो सकते हो। फिर उसने गुई के स्टमक में एक पंच कर दिया। अरे अरे ध्यान से, बेचारे को अभी अभी हॉस्पिटल से छुट्टी मिली है। जाओरुई कहता है इस पॉइंट पर तुम और सॉजिंग दोनों खुश हो, पर क्या तुमने बायुन के बारे में सोचा है, उसकी लाइफ खराब हो गई है। इस पर गुई कहता है मैंने तुम्हें कभी कुछ मांगा है क्या, बायुन ने अपनी लाइफ खुद खराब की है। यह कह के वो वहाँ पड़ी बोतल से वाइन लेकर पी लेता है और ग्लास को गुस्से से फेंक देता है और अपने मार्चो अंदाज में वहाँ से चला जाता है कि वहीं सॉजिंग घर के बाहर अपने घायल बॉयफ्रेंड का वेट कर रही होती है। जैसे ही गुई आता है वो दौड़ के जाके गुई को हग कर लेती है। आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। आगे के एपिसोड के लिए मेरे चैनल पर बने रहे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।